बात करते हैं रिसेंटली खबर के ऊपर कि अर्नब गोस्वामी के चैट लीक हो गए। चैट लीक में ऐसा था क्या कि पूरा देश इसके बारे में बात कर रहा है। मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप एक इंक्रिप्टेड सर्विस है। मतलब जो मैसेज भेजता है, इसके पास मैसेज जाता है, सिर्फ दो लोग ही पढ़ सकते हैं, थर्ड पार्टी का कुछ भी नहीं। लेकिन अब ये मैसेजेस लीक कैसे हुए? बॉम्बे हाई कोर्ट में अगली सुनवाई होनी थी जो कि डिले हो गई। कई सौ पन्नों की जो व्हाट्सएप चैट थी वो मुंबई पुलिस ने टीआरपी स्कैंडल जो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ चल रहा था, जिसमें बार के सीईओ का भी नाम शामिल था, उनके खिलाफ केस चल रहा था। अगर उन दोनों में से किसी ने भी अपनी डाटा सेविंग ऑन कर रखी होगी तो फिर उनके चैट पुलिस आराम से पढ़ सकती है। व्हाट्सएप एक इनक्रिप्टेड सर्विस देता है, लेकिन डेटा सेविंग में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन अगर किसी ने डाटा सेविंग ऑन नहीं कर रखी और उसके बाद भी ये चैट लीक हुए, तो उसका जो दूसरा रीज़न हो सकता है वो ये हो सकता है कि इसने बार के सीईओ का फ़ोन ले लिया हो, जिसके बाद उन्होंने उधर से चैट निकाले और उसे लीक कर दिया। क्योंकि जो बार के सीईओ है, एक्स सीईओ, वो इस वक्त मुंबई पुलिस की कस्टडी में है। ये चैट लीक कैसे हो की किसने? बहुत से लोग दावा कर रहे हैं कि ये मुंबई पुलिस ने ही खुद कर दी, क्योंकि अर्नब गोस्वामी कई बार क्रिटिसाइज कर रहे थे मुंबई पुलिस को। दूसरी बात यह थी कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट था उसमें केस चल रहा है टीआरपी स्कैंडल का, लेकिन डेट बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से जो कई सौ पेजों की जो चैट थी वो बनते बनते मुंबई पुलिस ने सारे चैट लगा दिए और ये 3000 पन्नों से भी ज़्यादा के चैट लीक बन गई। बहुत से लोग ये दावा करते कि पुलिस को ये डर था कि अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया उसके बाद भी कहीं ये छूट ना जाए, इस वजह से उन्होंने ये खुद चैट लीक करा दी। तो आखिर इन व्हाट्सएप चैट में ऐसा है क्या, आइए जानते हैं। इन व्हाट्सएप चैट में कई सारे ऐसी बातें हैं या कई सारे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जिसमें कई सारे बड़े बड़े मंत्रियों, बड़े बड़े पत्रकारों और बड़े बड़े चीफ एडवाइजरों तक के नाम है। ये चैट बार के एक्स सीईओ और अर्नब गोस्वामी के बीच का है। तो इन्हीं दोनों के बीच में क्या बात होती थी उसका हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बालाकोट एयर स्ट्राइक का। बालाकोट एयर स्ट्राइक एक बहुत बड़ा टॉप मिलिट्री सीक्रेट है जिसके बारे में शायद से आप आरटीआई भी नहीं कर सकते। जब हमारी इंडियन एयरफोर्स ने ऐसा कुछ किया तो हमारे पूरे देश में एक जश्न बना, काफ़ी मीडिया वालों ने दिखाया, सरकार ने बताया। पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो कोई आया ही नहीं और ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि इधर तो कोई प्रूफ ही नहीं कि बम गिरा भी है कि नहीं गिरा है, लाशें मिली भी है कि नहीं मिली है। जिसके बाद हमारा कई लोगों ने क्वेश्चन भी किया, लेकिन हमारे मीडिया ने या फिर कुछ लोगों ने उन्हें ही एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, अब आप लोगों को शायद से ये थोड़ा अजीब लगे कि क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे बम फूटने वाला और इतने लोग मरेंगे, एग्जैक्ट कितने लोग प्रेजेंट होंगे या फिर जंगल में किस जगह कौन क्या कर रहा होगा, ये किसी क्या पोजीशन होगी, किसी बंदे को 3 दिन पहले ही पता लग जाए। अब देखिए, आपकी किसी से लड़ाई हुई या मेरी किसी से लड़ाई हुई, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं गाल पे मारूंगा, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि बदले में वो कहाँ पे मारेगा। क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ था कि गवर्नमेंट और मीडिया को ये पहले से ही पता था कि हमने गाल पे मारा, फिर उसने हमें वापस गाल पे मारा, फिर हमने उसे गिरा दिया लात मार के और फाइट खत्म हो गई। क्योंकि ऐसा ही कुछ था और ये इंसिडेंट पहली बार नहीं हुआ था। पुलवामा जब हमला हुआ था तो ये भी देखा गया था कि पुलवामा हमला होने से कुछ दिन पहले रिपब्लिक भारत, जो कि शायद से इसे काफी टाइम भी नहीं हुआ है, इसके जो पत्रकार थे, रिपोर्टर थे, वो कश्मीर या उन एरियाज में घूमने लगे थे और काफ़ी तादाद में। मतलब जो देश के बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं, न्यूज़ नेटवर्क, उनके रिपोर्टर्स को नहीं पता था, उनकी रिसर्च टीम को नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन एक न्यूज़ चैनल को पहले ही पता चल गया था 2-3 दिन पहले ही कि यहाँ पे इस सड़क से जाते हुए कई सारे फौजी मरने वाले हैं। तो अब आप उस बंदे के बारे में क्या सोचोगे? बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो पिछले 10 सालों में या हम के 2014 के बाद कई बार हेडलाइंस में रहे हैं। लेकिन जो बड़े बड़े नेटवर्क्स है जैसे कि जी या इंडिया टुडे, वो उधर नहीं पहुंच पाते, या फिर एनडीटीवी नहीं पहुंच पाता, बीबीसी नहीं पहुंच पाते, लेकिन एक नेटवर्क रिपब्लिक
वो हर जगह पहुंच जाते हैं पहले ही, कुछ दिन पहले। या तो उसे कोई कुछ बताता है या फिर उनके अपने खुद के कॉन्टैक्ट्स। और ऐसी कई सारी चीजें भी इन चैट्स में देखने को मिली थी। अब जैसे कि अर्नब गोस्वामी शायद से कितना ही बता दे कि वो देशभक्त है या फिर उन्हें बहुत दुख तो होता है या फिर वो रोते हुए दिखा भी देते हैं अपने आप को मीडिया में, लेकिन उनका एक चैट भी था अरुण जेटली से रिलेटेड। अरुण जेटली एक लाइफ सपोर्ट पे है, अरुण जेटली लाइफ सपोर्ट पे उन्होंने मैसेज किया था और उन्होंने ये भी कहा था मुझे देखने जाना पड़ा और इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब कोई आदमी अगर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और आप अगर मिलने भी जा रहे हो तो उन्हें एक ऐसे वेस्ट ऑफ टाइम लगा। और ये हमने देखा है कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कई सारे केस हुए, कई बार पुलिस ने अरेस्ट भी किया है, लेकिन उनके चैट्स में ये भी जिक्र किया गया है कि चिंता मत करो, मिनिस्टर्स आर विद अस। और ऐसा एक और चैट कह सकते हैं कि जो बार के एक्स सीईओ थे वो अपनी नौकरी से शायद से परेशान हो गए थे कि उन्होंने अर्नब गोस्वामी से कहा था कि मुझे एज अ मीडिया एडवाइजर पीएमओ में लगवा दो। बाद में कई सारे ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जो हमने अपनी हिस्ट्री में देखा भी है कई सालों में कि जो अर्नब गोस्वामी है उनके एचएमओ, होम मिनिस्टर ऑफिस हो या पीएमओ हो, उसमें कितने अच्छे उनके लिंक्स है, टर्म्स है और कॉन्टैक्ट्स है। उन्हें हर चीज़ पहले पता चल जाती है। शायद से इतने बड़े बड़े आंदोलन या प्रोटेस्ट हो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी छुट्टी कैंसिल करके सिर्फ कुछ घंटों में उन्हें बचाने आ सकता है। उन्हें कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, ऐसा स्टेटमेंट भी सुप्रीम कोर्ट ही पास कर सकता है सिर्फ कुछ घंटों के लिए। और इन्हीं चैट्स में उसका भी लिंक था कि जो बार के एक्स सीईओ थे वो अर्नब गोस्वामी को ये पहले ही बता देते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उसमें रिपब्लिक टीवी के खिलाफ एक कंप्लेन आई है। इसके रिप्लाई में अर्नब गोस्वामी कहते हैं चलो राठौर संभाल लेगा। बहुत से लोग ये अज्यूम करते हैं कि ये राठौर कौन सा मिनिस्टर है। और ऐसा एक और इंसिडेंट होता है कि आपको याद होगा जब ऐतिहासिक फैसला आया था कि कश्मीर से 370 हट गई, धारा 370 हटने वाली है। ये भी इंडिया टुडे जैसे बड़े ग्रुप को नहीं पता था कि वो अपने बड़े बड़े रिपोर्टर्स या एंकर्स को उधर भेज सके, लेकिन इसी नेटवर्क को पहले ही पता चल चुका था कि उधर धारा 370 हटने वाली कुछ दिन पहले ही, जिसके बाद उन्होंने अपने रिपोर्टर्स और एंकर्स को बल्क में भेजा। और यही नहीं, धारा 370 हटने से पहले उन्होंने अजीत डोभाल जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, जो शायद से हम ये समझ सकते कि वो आपको कुछ भी नहीं बताएंगे, अपने सीक्रेट्स या किसी के साथ शेयर भी नहीं करते होंगे, अपनी फैमिली के साथ भी नहीं या फिर अपने सीनियर के साथ भी नहीं, वो इंटरव्यू दे रहे थे 370 हटने से कुछ दिन पहले। सारे चैट्स में कई सारे एंकर्स का भी जिक्र किया गया है, राजदीप सरदेसाई जैसे, या अरुण पुरी या रजत शर्मा या राहुल शिवशंकर। और उन्होंने एक चैट में ये भी कहा था कि मुझे तो बहुत मजा आया जब अमित शाह ने उसे कचरा बुलाया। यहाँ पे कचरा नाविका को बुलाया गया था। चैट में कई इंटेंशन भी दिखे थे कि अब रजत शर्मा का क्या होगा जब जेटली है ही नहीं। और उनकी कई सारी बातों में ये भी जिक्र हुआ था कि कुछ नहीं होता, जज संभाल लेगा, क्योंकि जैसे कि उन्होंने जज को खरीद ही रखा है। इसमें कई सारी जो बातें थी जिसमें हम एएस की बात करेंगे। अर्नब गोस्वामी का एक आप जानते हैं कि वो किसकी बात कर रहे थे अपने सुशांत सिंह राजपूत के केस में, कि उसका नाम ए से शुरू होता है, उसकी एज ये है, डिफरेंट कैसे वो बात करते हैं। उसी तरह उन्होंने अपने चैट में एएस का जिक्र किया था कि एएस संभाल लेगा। अब एएस किस पावरफुल मिनिस्टर की बात हो रही है जो सारी चीजें हैंडल कर सकता है, पूरा देश को संभाल सकता है, पूरा देश हैंडल कर सकता है। टीआरपी स्कैंडल जिसका केस चल रहा, उसमें ये बात भी की गई थी कि नेटवर्क 18th सेकंड पोजीशन पे आ गया, उसे संभालो। अब ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स थे और ऐसे बहुत से टॉपिक्स थे जिनके बारे में मैंने बात नहीं की है, क्योंकि ये जो पूरा केस था वो कुछ 3000 से भी ज़्यादा पन्नों का व्हाट्सएप चैट है। तो बहुत से ऐसे टॉपिक्स है जो मैंने बात नहीं की। आई होप आप समझ ही गए होंगे, और ये वीडियो लंबा हो गया इसलिए 2 वीडियो में करना पड़ा। समझ ही गए होंगे व्हाट्सएप की प्राइवेट पॉलिसी एक्चुअली में क्या है, व्हाट्सएप क्यों ट्रेंड कर रहा है, और इस वक्त जो अर्नब गोस्वामी के चैट जिनकी पूरी देश बात कर रहा है। बस मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत से मीडिया हाउसेस इस बात को कवर अप नहीं कर रहे हैं। कवर अप
नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? शायद से मैं सिर्फ एक फ्रेज ही बोल सकता हूँ कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर कैसे फेंक सकते हैं। ये रीज़न हो सकता है कि बाकी मीडिया हाउसेस इस टॉपिक को कवर अप नहीं कर रहे हैं। तो आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और फिर एक कोई ट्रेंडिंग खबर में। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने व्यूज़ कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है इन चैट्स के पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि चैट नकली भी हो सकते हैं। मैं मानता हूँ कि हो भी सकता है ये चैट नकली हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि आखिर किसके पास इतना टाइम हो, क्योंकि इसके लिए तो बहुत टाइम से प्लानिंग चल रही होगी। ऐसे नकली चैट भी रिलीज करेगा तो सोचिए एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट डेट, क्या बोला गया, किसने क्या बोला, किससे क्या बोला गया, किसके लिए बोला गया, किस टाइम बोला गया, किस दिन बोला गया, कौन से साल बोला गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो बाय बाय।